बिहार में सरकारी जमीन पर कब्जा आम बात हो गई है। बिहार में सरकारी जमीन पर अस्थायी और अस्थायी दोनों तरह के कब्जे हैं। कई जगहों पर मकान बने हैं तो कई जगह पर व्यावसायिक प्रतिष्ठान बने हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जमीनी विवाद के निपटारे के लिए कई तरह के अमली जामे को जमीन पर उतारा है, जिसमें संयुक्त रूप से अंचल और थाने को सप्ताह में एक दिन ये जिम्मेदारी दी गई है कि जमीन से जुड़े मामले सुने जाए और उसके निष्पादन के लिए हर संभव कोशिश की जाए कि आखिर जमीनी झगड़ा किस तरह से खत्म हो। लेकिन शायद सरकार के द्वारा जो आदेश पारित किया गया है या फिर जो काम हो रहा है वो नाकाफी है। यही वजह है कि बिहार सरकार ने जो आंकड़ा प्रस्तुत किया है जमीन पर अस्थायी और अस्थायी कब्जे का, वो काफी चौंकाने वाला है। पूरे बिहार में 8 लाख एकड़ से भी अधिक अस्थायी और अस्थायी जमीन पर माफियाओं का कब्जा है। वहीं अगर हम जिले की बात करें तो पूरे बिहार में नंबर 1 पर बांका आता है, जिसमें 1 लाख से भी अधिक जमीनों पर एकड़ पर 1 लाख एकड़ से भी अधिक जमीनों पर कब्जा है, जिसमें 78,000 से अधिक प्लॉट बताए जाते हैं। यही श्रृंखला आगे बढ़ती चली जाती है। भागलपुर सहित अलग अलग जिले में सरकारी जमीन पर कब्जा है। एक तरफ जहां सरकारी योजनाओं को चलाने के लिए जमीन की किल्लत देखी जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ भूमाफियाओं का जमीन पर अवैध कब्जा है। आखिर इस कब्जे को कैसे छुड़ाया जाए और किस तरह से छुड़ाया जाए? सरकार ने हर संभव कोशिश किया है कि जमीन पर कब्जा ना हो, और जमीन पर कब्जा ना होने के लिए कई तरह के रोड मैप तैयार किए हैं। लेकिन शायद इसमें कई तरह के सफेद पोश लोग भी जुड़े हुए हैं, जिसे ये लगता है कि अगर हम इस तरह की मुहिम चलाएंगे माफियाओं के खिलाफ तो शायद हमारी वोट खराब हो सकती है, हमारा राजनीति खराब हो सकता है। यही कारण है कि पंचायत से लेकर गांव और गांव से लेकर के शहरों तक में आपको जहां कहीं भी भूमाफियाओं का मनोबल दिखेगा, उसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण जरूर दिखेगी। एक बड़ा सवाल यह है कि इस तरह के कब्जाओं से निजात आखिर कैसे पाए और सरकार की योजनाओं को जमीन पर कैसे उतारा जाए। सामुदायिक भवन बनने से लेकर के कोई भी बड़े भवन की जब भी बात आती है तो आपको पंचायत से लेकर के शहरों में आपको जमीन की किल्लत दिखाई देगी। ये कहा जाता है कि जमीन वहां पर पर्याप्त नहीं है, इसी की वजह से योजनाएं चली जाती है। आखिर इस तरह के कारण से ही बिहार का विकास संभव नहीं हो पा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के ये जो चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं, ये कहीं ना कहीं बिहार के विकास के लिए बाधा सिद्ध हो सकती है, और सरकार इस पर क्या कुछ करने जा रही है उसको लेकर के भी तैयारी चल रही है। प्राप्त सूत्रों के अनुसार ये कहा जा रहा है कि हर अंचल में एक जमीन की लिस्ट तैयार होगी और उसके जमाबंदी के पंजी से मिलान किए जाएंगे, और मिलान ना होने पर उसके लिए मुहिम चलाया जाएगा और कार्रवाई होगी। लेकिन अगर ये सारी चीजें जमीन पर उतरती है तो कहीं ना कहीं भूमाफियाओं का मनोबल गिरेगा और जमीन पर अस्थायी और अस्थायी दोनों कब्जा की संख्या में गिरावट आएगी। फिलहाल ये एक बड़ा विषय है बिहार सरकार के लिए कि इस तरह की जमीनी जो अतिक्रमण है या फिर जमीनी माफियाओं का जो मनोबल बढ़ा हुआ है उसको कैसे खत्म किया जाए।